हेलो, आई एम सोनल, थर्ड ईयर बीएचएमएस स्टूडेंट एंड अभी रिसेंटली जो है फर्स्ट ईयर ऑफ बीएचएमएस स्टार्ट हुआ है। द न्यू बैच दैट इज 2025-26 आई है एंड अभी बहुत कंफ्यूजन है व्हाट बुक्स टू बाय, विच बुक्स टू रेफर, टेक्स्ट बुक्स कौन सी ले, रेफरेंस बुक्स कौन सी रखे। तो अभी जो बैच है उनका सीबीडीसी का पैटर्न ही वही कंटिन्यू हुआ है। तो सीबीटीसी के पैटर्न के हिसाब से फर्स्ट ईयर में आपको 7 सब्जेक्ट्स हैं। दैट इज अनैट, फिजियो, होम्योपैथिक, मटेरिया मेडिका, फार्मेसी, ऑर्गेनॉन, रेपर्टरी एंड और योगा। तो 5 एग्जाम गोइंग सब्जेक्ट्स है। रेपर्टरी एंड योगा एग्जाम के लिए नहीं है। ये 5 बाकी के जो है अनैट, फिजियो, फार्मेसी, मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनॉन, ये एग्जाम गोइंग सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें ही हम मेन फोकस रखेंगे आज के वीडियो का। तो टू बिगिन विद एनैट, जो हमारी वर्ल्ड फेमस बुक है बीडीसी, दैट इज एनैट के लिए बीडीसी से बढ़कर कोई नहीं है। लाइक बीडीसी इज द बुक जिसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। उसमें जो डेप्थ है बीडीसी में, जो मतलब उन्होंने समझाया है, इट इज बियॉन्ड एनीथिंग। तो आप बीडीसी ही लो। 3 वॉल्यूम्स हैं, आपका हो जाएगा। बट एम्ब्रायोलॉजी के लिए यू कैन रेफर विश्राम सिंह, विच इज़ अ वेरी गुड बुक। बट अगेन ये जो बुक्स है ये अच्छी बुक्स है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छी बुक्स है। बट अगेन आई वुड से कि मैंने जो मेरे फर्स्ट ईयर में किया था, आई यूज्ड दिस बुक। बीडीसी के साथ साथ मैंने इसको भी रेफर किया था, एसेंस ऑफ एनाटॉमी बाय क्षीरसागर। तो इसमें शॉर्ट नोट्स के लिए दिस इज अ गुड बुक। लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ गुड बुक। इसमें हर टॉपिक का दिया हुआ है शॉर्ट नोट के हिसाब से। इट्स अ गुड बुक। लाइक एग्जाम के लिए अगर पढ़ना है देन इट इज अ गुड बुक। एंड कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो बीडीसी अच्छी है। मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप बीडीसी लो, विश्राम सिंह लो, एंड ये एक लो, एसेंस ऑफ एनाटॉमी बाय शिवसागर। मेरा तो पुराना एडिशन है, अभी पता नहीं हाउ द न्यू वन लुक्स। तो you can clear your concepts by BDC and short notes exam point of view के लिए you can refer Shirsagar. Okay, so that was for NAT. Then we will talk about physiology. तो आई नो फिजियोलॉजी में जो एनसीएच ने बोला है, दैट इज चैटर्जी, उन्होंने आपको चैटर्जी यूज करने को बोला है उनके वेबसाइट पे। बट आई वुड सजेस्ट कि आप सेम्बुलिंगम यूज करो, बिकॉज हमें भी फर्स्ट ईयर में उन्होंने चैटर्जी ही बोला था। मेरी जो बैच है वो फर्स्ट सीबीडीसी की बैच है। लाइक वी वर द फर्स्ट वन जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था, सीबीडीसी का करिकुलम। तो हमें भी चैटर्जी ही यूज करने को बोला था। बट चैटर्जी में उतनी ये नहीं है, मतलब कंसेप्ट आपके जो क्लियर करने हैं वो सेम्बुलिंगम ही आपके कंसेप्ट क्लियर करेगी। लाइक मैंने भी ये गलती की है, मैंने चैटर्जी खरीदी थी बिकॉज कॉलेज में सब बोला था सबने। बट 18 मंथ्स का फर्स्ट ईयर होता है, 1 ईयर आई हैव यूज चैटर्जी, देन मेरी आंखें खुली हैं कि सेम्बुलिंगम इज द बुक जहाँ से मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। देन मैंने सेम्बुलिंगम लास्ट लास्ट में यूज की है। तो मैं बोलूँगी कि आप सेम्बुलिंगम ही यूज करो। उसमें जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके जो है सेम्बुलिंगम में, इट इज बेस्ट। तो चैटर्जी यू कैन स्किप ऑन एंड यूज सेम्बुलिंगम फॉर फिजियोलॉजी। तो अभी नेक्स्ट वन इज होम्योपैथिक, मटेरिया मेडिका। तो कुछ मत करो मटेरिया मेडिकल के लिए। फर्स्ट ईयर में आपको बोरिक कैंट कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। ओनली द सोल्यूशन बुक इज एलेंस की नोट। लाइक ये मेरी फर्स्ट ईयर की ही एलेंस की नोट है एंड आई हैव लाइक यूज्ड एंड अब्यूज्ड दिस बुक वेरी मच। तो दिस इज द बुक फॉर यू, एलेंस की नोट। आपका सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। मतलब कि जो भी ड्रग्स का इसमें जो दिया हुआ है फर्स्ट ईयर के हिसाब से, इट इज द बुक। एनसीएच भी वही बोलता है आपको कि टेक्स्ट बुक एलेंस की नोट ही यूज करो। बोरिक जो है, कैंट जो है, आप वो सेकेंड थर्ड ईयर से ले सकते हो, बट फर्स्ट ईयर के हिसाब से यू शुड यूज एलेंस की। मूविंग ऑन ऑर्गेनॉन के लिए, तो ऑर्गेनॉन के लिए हमारी जो गीता, बाइबल, कुरान ऑफ होम्योपैथी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन बाय हैनेमन। तो ये तो आपको यूज करनी ही है एंड मेक इट अ हैबिट कि आप इसमें से अफोरिज्म्स पढ़ो। पता है मुझे कि इसकी इंग्लिश थोड़ी ओल्ड इंग्लिश टाइप की है, एलिजाबेथ विक्टोरियन एरा की है। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बहुत लोगों को पढ़ने में ये अफोरिज्म्स उस इंग्लिश में। बट मेक इट अ हैबिट कि आप इसी में से पढ़ो ये। एंड टू सिंप्लीफाई, आई हैव वन बुक विच इज, ये जो बुक है ऑर्गेनॉन की बाय असरकर। दिस ये बुक मैंने मेरे फर्स्ट ईयर में यूज की है एंड
इट इज़ क्वाइट गुड, मतलब फर्स्ट ईयर के हिसाब से दिस बुक इज़ क्वाइट गुड। आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनॉन की यहाँ से क्लियर हो जाएगी। लाइक मैं बोलूँगी कि आप ऑर्गेनॉन के लिए 3 बुक्स खरीदो। ये जो ये तो है ही। देन अगेन ऑर्गेनॉन बाय असरकर एंड बीके सरकार इज़ द बुक। इसमें जो डेप्थ है इट इज़ नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं मैं बोलूँगी कि आप ऑर्गेनॉन के अफोरिज्म्स जब पढ़ रहे हो तो आप पहले इसमें से पढ़ो, देन असरकर में से पढ़ो, बिकॉज असरकर में ईच अफोरिज्म को बहुत ही सिंपल इंग्लिश है। लाइक मेजरली लोगों को वही प्रॉब्लम होता है कि सिक्स्थ एडिशन की इंग्लिश समझ में नहीं आती है बिकॉज ओल्ड इंग्लिश है। एंड इसमें जो असरकर में जो इंग्लिश है दैट इज रियली सिंपल। एंड इसमें हर एक अफोरिज्म सेपरेटली समझाया है। लाइक दिस इज द फिफ्थ अफोरिज्म, तो हर एक अफोरिज्म का ब्रेक डाउन किया हुआ है एंड विद दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी दिखाए हुए हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट ईयर में तो आप इसको रेफर कर सकते हो, देन सेकेंड ईयर में आप बीके सरकार पे जाओ। बट फर्स्ट ईयर के हिसाब से यू कैन यूज सिक्स्थ एडिशन। पहले इसमें से अफोरिज्म्स पढ़ो, फिर असरकर में से अफोरिज्म्स पढ़ो। अभी शायद असरकर की नया एडिशन भी आ गया है, पता नहीं मुझे, मेरा ओल्ड एडिशन है। एंड फिर इसमें से भी आपको अगर और डिटेल में जाना है देन यू कैन यूज बीके सरकार। अभी जो कैंट की बुक है, क्लोज की बुक है, स्टुअर्ट क्लोज, आई थिंक फर्स्ट ईयर में इट विल बी टू हैवी। आप पहले कंसेप्ट ही क्लियर कर लो, सेकेंड ईयर से यू कैन स्टार्ट रीडिंग देम। बट फर्स्ट ईयर में यू कैन रीड असरकर एंड सरकार। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक, सरकार। लाइक इतने बड़े पर्सनालिटी ने लिखा है बीके सरकार, जो पहले एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर थे, फिर उन्होंने देखा कि होम्योपैथी क्या मिरेकल्स करते हैं, देन ही कन्वर्टेड टू होम्योपैथी, देन उन्होंने ये बुक पब्लिश की है। तो या इसमें भी सिमिलर एज असरकर हर एक अफोरिज्म को इन्होंने दिया हुआ है। इनका भी काफी अच्छा है। तो या आई वुड सजेस्ट कि आप ये 3 बुक ले लो, यू विल बी सॉर्टेड फॉर ऑर्गेनॉन। मूविंग ऑन, फार्मेसी। तो फार्मेसी में जो एनसीएच ने बोला है कि मंडल एंड मंडल रेफर करना है, बट बीइंग देयर डन दैट, लर्नड ओवर इट, तो मैंने भी मंडल ही खरीदा था। बट मंडल इज वेरी वास्ट, मंडल इज वेरी वास्ट। लाइक कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए, पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मंडल इज द बुक। बट अगेन एग्जाम के लिए आपको मंडल नहीं होगा, मतलब इतना याद नहीं रहता है जितना मंडल में दिया हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप फार्मेसी के लिए 2 बुक्स खरीदो, दैट इज मंडल एंड वर्तिकर। वर्तिकर विल सेव यू, मतलब दिस बुक विल सेव यू, वर्तिकर। ये भी मैंने लास्ट लास्ट में ही खरीदा था जब ऐसे आंखें खुली थी कि मंडल में इतना कुछ है वो याद नहीं रहता है। तो सो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई मिस्टेक्स, तो लर्न ओवर इट। तो मंडल खरीदो, बट वर्तिकर भी खरीदो। मंडल आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ो, बट एग्जाम के लिए वर्तिकर इज द बुक। तो यस, तो इसीलिए मेरी नई भी दिखती है बिकॉज मैंने ये लास्ट में ही खरीदी थी। तब मुझे समझा था कि मंडल से तो नहीं होगा, तो मैंने ये खरीदी थी बिकॉज इट इज़ वेरी वास्ट। मंडल इज़ रियली वास्ट एंड उतना नहीं रहता है याद में। तो इट इज़ गुड कि आप वर्तिकर लो, एग्जाम के लिए आपको वर्तिकर ही बचाएगा। अभी आप कितना भी बोल लो कि नहीं हम याद कर लेंगे, एग्जाम के टाइम पे यू विल रिमेम्बर मी। तो योगा के लिए आपके तो कोई है नहीं कुछ ऐसा, मतलब एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो दैट इज फाइन। उसके लिए कोई बुक भी नहीं है रिकमेंडेशन मेरे पास। बट रेपर्टरी के लिए आई कैन रेफर यू अ बुक, जो आप अगर अभी खरीद भी लोगे देन ऑल्सो फाइन। आप अगर सेकेंड ईयर में खरीदोगे फिर भी फाइन, क्योंकि रेपर्टरी का जो आपका पेपर है दैट इज इन योर फोर्थ ईयर, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम उसकी फोर्थ ईयर में। अभी उसकी आपकी बस वाइवास वगैरह होगी। तो आई थिंक फर्स्ट ईयर में यू कैन लाइक थोड़ा साइड लाइन रेपर्टरी, ये मेरा सजेशन है आपको कि आप अगर नहीं भी इतना रेपर्टरी पे फोकस करोगे तो इट इज फाइन। अभी एनएट पे फोकस करो, फिजियो पे फोकस करो। रेपर्टरी आप वाइवास के लिए पढ़ लिया थोड़ा बहुत तो इट इज फाइन, बिकॉज उसकी यूनिवर्सिटी पेपर डायरेक्ट फोर्थ ईयर में, सेकेंड ईयर से यू स्टार्ट लाइक एक्टिवली रीडिंग रेपर्टरी। तो you can buy this book abhi also and बाद में भी. This is Essentials of Repertorization by Tiwari.
इट इज़ अ वंडरफुल बुक। इसमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बुक है। एंड या, तो यू कैन बाय दिस। एंड बोरिक रेपर्टरी वो सब तो आप सेकेंड ईयर से खरीदो, अभी आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में। तो दीज वर द प्राइम बुक्स जो आपको खरीदनी ही है फर्स्ट ईयर में, बिकॉज दिस विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम्स। मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है कि कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए कौन सी बुक्स एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बुक्स। सो यस, दैट वाज इट। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं पेपर का जो है, लाइक ईच सब्जेक्ट में कितने पेपर होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, एग्जाम कैसे होने वाली है, उस पे एक वीडियो बनाऊं, देन कमेंट से बताइए, आई विल बी अप विद दैट। And that was it for today's video. Bye.